अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ घर में हैवी ब्लैंकेट्स, डबल पिलाई के, डबल बेड के ब्लैंकेट्स को घर में ईजीएस्ट मेथड के साथ वॉश करने का तरीका शेयर करूंगी। कंबल को धोने के लिए ना आपको इनको फर्श पे बिछाना पड़ेगा, ना पानी के बोझ से हैवी ब्लैंकेट्स को उठाना पड़ेगा, बल्कि घर की सिंपल वॉशिंग मशीन में इन हैवी ब्लैंकेट्स को, डबल पिलाई के, डबल बेड के ब्लैंकेट्स को बहुत आसान मेथड और ज़बरदस्त क्लीनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आज मैं करूँगी 2 ब्लैंकेट वॉश। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे ब्लैंकेट्स बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो सारा दिन ही कंबल निकले रहते हैं, जिसकी वजह से कंबल बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और पूरा सीज़न रफली यूज़ करने के बाद अब आ गया है इसका वॉश करने का टाइम। इसी मेथड से आप अपने पॉलिस्टर के कुशन, तकिए और कोइल्ट को भी वॉश कर सकेंगे। बाहर से भी कंबलों को वॉश करवाया जा सकता है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन और क्लीनलीनेस आपको खुद अपने हाथ से धोकर हासिल होगी ना, वो आपको कहीं और से नहीं मिल सकती। घर में कंबल वॉश करने का एक यही इशू होता है कि घंटों इनको भिगोकर रखना पड़ता है और फिर पानी के बोझ से इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि उठाए ही नहीं जाते, जिसकी वजह से इनकी अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं हो पाती, धुलाई नहीं हो पाती और थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो भाई आसान सा मेथड है, अगर आप इनको फॉलो करती हैं तो आपके ब्लैंकेट्स भी निखर जाएंगे। वॉशिंग मशीन का आधा टब मैंने गर्म पानी से फिल कर दिया और बाकी मैं नॉर्मल पानी जो होता है वो भर दूंगी। गर्म पानी इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड किया ताकि ना अच्छी तरह से ब्लैंकेट जो है ना वो क्लीन हो जाए। गर्म पानी से ना सर्फ की जो पावर है ना वो डबल हो जाती है। और सिंपल मैंने इसके अंदर सिर्फ कपड़े धोने का जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। मैंने अच्छा खासा यानी आधा किलो का ये पैकेट था, ये मैंने पूरा इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि कंबल बहुत अच्छी तरह से धुल जाए। मेरे कंबल थे भी बहुत ज़्यादा मैले। तो सबसे पहले मैं अपना किंग साइज़ का जो मेरा ब्लैंकेट है उसको वॉश करने लगी हूँ। हाफ में इसके अंदर वॉशिंग मशीन में डिप कर दूंगी इसको और हाफ ब्लैंकेट में बाहर रहने दूंगी, यानी कि इसको 2 पार्टीशन में हम वॉश करेंगे आधा आधा करके, क्योंकि ये फुल साइज़ का ब्लैंकेट है, हैवी ब्लैंकेट है। ये वॉशिंग मशीन जो है ये पूरा इसका वज़न नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से हाफ हाफ करके वॉश कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से साफ़ नहीं होगा, बल्कि इसी मेथड से ये आप देखेंगे कि ब्लैंकेट बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएगा। और अब आपके जहन में आ रहा होगा कि आधा डाल दिया है आधा बाहर है, तो ये खिसकता रहेगा। जैसे जैसे इसका चक्कर घूमता रहेगा ब्लैंकेट भी खिसकता रहेगा। वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा, ये ऐसे ही लटका रहेगा। ज़ाहिर है इसका इतना वज़न है, इतनी जल्दी इसके अंदर नहीं खींच सकता। आधा ब्लैंकेट डाला है ना हमने, लेकिन फिर भी अगर स्पिनर है तो उसको साथ ही खड़ा कर लें और आधा ब्लैंकेट को आप इसके स्पिनर में फंसा दें अच्छी तरह से। और अगर नहीं है तो ये वैसे भी नहीं जाएगा अंदर, लेकिन फिर भी आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको आप किसी चीज़ से बांध सकते हैं या कोई हैवी वज़न इसके आधे हिस्से पर रख दें ताकि ये अंदर ना जाए। अभी तो सिर्फ ब्लैंकेट डाला ही है और पानी का हाल देखें आप कितना मैला हो चुका है, क्योंकि ये ब्लैंकेट इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था ना। मेरा पूरा सीज़न ये रफली इस्तेमाल हुआ है, ज़ाहिर है बच्चे थे घर में और खुला एरिया, तो ये बहुत ज़्यादा मैला हो चुका था। इस तरह से इसकी बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी और सेटिस्फेक्शन अलग होगी, क्योंकि ये हमने खुद अपने हाथ से अपने घर में ही इसको वॉश किया है। ब्लैंकेट को 3 चक्कर देने के बाद ब्लैंकेट का जो एक साइड था यानी कि एक हिस्सा बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक हाथ से ही मैं इसको बआसानी इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। बस यही मेहनत है आपकी जो इस पर लगेगी, यानी इसकी साइड चेंज करने में। अदरवाइज़ आपको इस पर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मोबाइल रख के अब ये मैं अपने दोनों हाथों से आपके सामने इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। एक साइड जो धुल चुकी है उसको हम स्पिनर में कर देंगे और जो ड्राई हिस्सा था उसको हम टब के अंदर डिप कर देंगे, ताकि अब ये वाला हिस्सा भी अच्छी तरह से वॉश हो जाए। देखें कितनी आसानी से ये ब्लैंकेट, हैवी ब्लैंकेट है ना, बहुत आसानी से धुल रहा है। आगे चलकर मैं आपको इसको वॉश करने का तरीका भी बताऊंगी। आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना पड़ेगा और बगैर उठाए हमारा ब्लैंकेट पाक साफ हो जाएगा। बगैर पॉलिस्टर वाली रज़ाई क्योंकि धुल नहीं सकती, तो इनको साफ रखने के लिए मैं हमेशा इन पर 2 कवर चढ़ा कर रखती हूँ। पहला कवर जो सीज़न में वक्तन फ़वक्तन धुलता रहता है और दूसरा कवर अब ये जब इसको पैक करने का टाइम आया तो इसको भी वॉश करके दोबारा चढ़ाकर और इस रज़ाई को पैक कर देंगे। मशीन का गंदा पानी देख देख कर मुझे हैरत हो रही है। इसका मतलब ये है कि ब्लैंकेट हमारा सही से धुलाई
ड्राई हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर गर्म पानी भी मैंने डाला था और ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर सर्फ बहुत ज़्यादा कम है इसलिए ज़्यादा गंदा हो रहा है। 500 ग्राम का पैकेट मैंने इसके अंदर डाल दिया सर्फ का, और ताकि अच्छी तरह से पाक साफ़ हो जाए, क्योंकि सीज़न में एक बार ही तो इसको धुलना होता है, तो अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग हो जाए। तो ब्लैंकेट की दोनों साइडें धुल चुकी हैं, अब आ गई है इसको साफ़ पानी से वॉश करने की बारी। तो ब्लैंकेट को मैंने स्पिनर के ऊपर डाल दिया था ताकि इसका सारा एक्सेस जितना भी सर्फ था ना वो निकल जाए, और उसी वक्त मैंने इसके ऊपर पाइप से भी पानी डाल दिया था ताकि सारा इसका एक बार ये साफ़ पानी से वॉश हो जाए। जब वो हो गया तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन में साफ़ पानी भर लिया, जो उसका सर्फ वाला पानी था वो फेंक दिया। अब इस पानी के अंदर मैंने ब्लैंकेट को डिप कर दिया है अच्छी तरह से। इसको मैं हाथों से ऊपर नीचे करती रहूँगी बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको अच्छी तरह से हाथ से अपने दोनों हाथों की मदद से ऊपर नीचे करना है ताकि अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाए, पाक हो जाए, और आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये बिल्कुल इसका सर्फ निकल चुका है, इसकी गंदगी मैल कुचैल निकल चुका है। एक बार इसको मैंने जब उस स्पिनर के ऊपर डाला था, इसका सर्फ का पानी निकल रहा था, पाइप से धो दिया था ताकि इसका काफ़ी सारा सर्फ निकल जाए। और ये दूसरी दफ़ा मैंने इसको मशीन में साफ़ पानी फुल भर के फिर इसके अंदर इस ब्लैंकेट को डाल दिया है। और अब ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगा, निखर जाएगा। यहाँ पर आपने थोड़ी सी मेहनत लगानी है क्योंकि ब्लैंकेट भी तो हमें साफ़ ही चाहिए ना। वैसे ये बहुत आसानी से ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि वॉशिंग मशीन का टब बड़ा होता है, डीप होता है, तो ये बहुत आसानी से ऊपर नीचे हो जाएगा, बहुत फोर्स नहीं लगेगी। आप वॉश करने के बाद या तो ब्लैंकेट को आस्ता आस्ता से स्पिनर पर डाल दें, या फिर अगर वो आपके पास चारपाई है तो इसको पास करके वॉशिंग मशीन के इसके जो पाए हैं इस पर थोड़ा थोड़ा कर इस पर डाल दें, या फिर चेयर पर डाल दें ताकि ब्लैंकेट का सारा एक्सेस पानी निकल जाए। यहाँ मैंने ड्रेन सेलेक्टर ऑन कर दिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, और इस तरह से ब्लैंकेट और भी लाइट हो जाएगा, इसका सारा पानी निकल जाएगा और भी लाइट हो जाएगा, हमें डालने में इसको आसानी रहेगी। इस तरह से ये आधा घंटा पड़ा रहेगा, इसका सारा पानी निकल जाएगा, बहुत ही लाइट वेट हो जाएगा ये। फिर इसको हम रस्सी पर फैला देंगे बआसानी। इसको मैंने थोड़ा सा और वॉश कर दिया था अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ज़ाहिर है पानी तो ज़ाया हो रहा था, लेकिन इस पूरे साल में एक ही बार धुलता है ब्लैंकेट। तो ये छोटा वाला ब्लैंकेट इसी मेथड से मैंने धोया है, ये सूख भी गया है और कितना क्लीन हो चुका है, साफ़ सुथरा हो चुका है। और ये फुल साइज़ का हैवी ब्लैंकेट भी आप देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। बहुत ही आसान मेथड से इसको मैंने वॉश किया है, और ऐसा भी नहीं है कि ये सही से वॉश ना हुआ हो। इस तरह से ब्लैंकेट को बिना थके, बिना उठाए बआसानी धोया और सुखाया जा सकता है। आपने देखा कि मैंने अकेले ही 2 ब्लैंकेट बहुत ही आसान मेथड के साथ वॉश कर लिए हैं, और बहुत अच्छी तरह से ये पाक साफ भी हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं, चमक गए हैं। और ऐसा नहीं है कि इसकी धुलाई में कोई कसर रह गई है, बल्कि ये बहुत अच्छी तरह से धुल भी गए और सूख भी गए। तो ये 2 ब्लैंकेट थे जिसका वॉश करने का तरीका आज मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, फ्लफ़ी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मैले हो चुके थे, बहुत ज़्यादा गंदे थे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था इन ब्लैंकेट्स का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो मैंने कोशिश की कि बहुत ही आसान मेथड के साथ इनको धोया जाए और ये प्रॉपर क्लीन भी हो जाए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लैंकेट वॉश करने का ये मेथड पसंद आया या नहीं आया। मैं तो इस मेथड से 100% सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको धोया है, साफ़ पानी से धोया है और अच्छे सर्फ में इसको धोया है। अच्छी तरह से इसका मैल कुचल निकल गया और ये अच्छी तरह से सूख भी गए, बिल्कुल हाइजीन है, साफ़ सुथरे हैं, कोई जरासीम नहीं है इसके अंदर, कोई नापाकी नहीं है इसके अंदर। क्योंकि जो बाज़ार से वॉश करवाते हैं ना, तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होते। बज़ाहिर तो वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे ब्लैंकेट नज़र आ रहे होते हैं, और कितने ब्लैंकेट्स के साथ आपका ब्लैंकेट वॉश किया गया होगा, साफ़ पानी से वॉश किया गया होगा या नहीं, पाक है या नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती। और इस मेथड से आप अपने जितने भी पॉलिस्टर के तकिए हैं या कुशन्स हैं उनको भी वॉश कर सकते। इसका कलर भी नहीं पता चल रहा था, ये भी कितना अच्छा क्लीन हो गया। तो जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।